हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंट में लॉकडाउन के पहले NTPC का एग्ज़ाम हुआ 6 पेज तक, उसमें भी लगातार कई शिफ्टों में देखा गया कि रोमन नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये रोमन नंबर्स है क्या, मतलब कि इसको पूरा बेसिक से लेकर के हम लोग आज इसको पूरा ख़त्म करेंगे। मतलब एक ही क्लास में पूरा इसको ख़त्म कर देना है। आज आप लोग एक वीडियो में इसको पूरा सीख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ये होता क्या है। ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, मैथ की तरह इसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको याद कर लीजिए, ये याद होगा, याद नहीं होगा, इसको मैथ की तरह बनाया जाता है। जैसे कि ये रोमन नंबर्स है क्या, पहले ये देखिए आप। हम लोग लिखते हैं 1 2 3 5, इसको हम लोग ऐसे भी डोनेट करते हैं। यही है रोमन नंबर, यही है रोमन नंबर। लेकिन ये तो हम लोग 10 20 ज़्यादा से ज़्यादा 30 ये सब जानते होंगे। लेकिन क्वेश्चंस कैसा आ रहा है एग्जाम में, आपसे पूछा जा रहा है 676 रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, 885 रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। तो ये चीज़ पूछा जा रहा है और हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। मतलब कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन ना उठाया जाए। तो आज हम लोग इसी वीडियो में इसको पूरा ख़त्म करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, वो आपको बता देता हूँ मैं, याद कर लीजिएगा। आसान है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, मैं याद करवा दूँगा। जैसे कि ये देख रहे हैं आप 1, ये देख रहे हैं 10, ये देख रहे हैं 100, ये देख रहे हैं 1000। ये आपको याद रखना होगा, 1 10 100 1000। ये चारों नंबर जो है, ये सिर्फ ये चारों, ये 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 बार रिपीट। क्या ये रिपीट क्या है ये अभी बता रहा हूँ। और भी मतलब ये 5, मतलब भी मतलब 5 को डोनेट करता है ये आपका 50 और ये आपका 500। मतलब कि 5 50 500 ये कभी रिपीट नहीं होगा। मतलब आप देखिए 1 10 100 1000, मतलब कि जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, ये आपका 100 10 सॉरी ये आपका 100, ये आपका 1000। मतलब जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 हुआ 10 हुआ 100 हुआ 1000 हुआ, ये आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जो 5 से स्टार्ट होगा, ये आपका 5, मतलब कि 5 का हो गया, ये आपका हो गया 500, ये आपका हो गया 5, ये 50 और ये आपका हो गया 500। मतलब कि 5 50 और ये 500। मतलब ये 5 वाला जो है, इसको आप कभी रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये रिपीट क्या और क्या बोल रहा हूँ वो 1 मिनट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 वाला जो होगा वो 3 बार रिपीट होगा, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये 5 वाला जो होता है, 5 वाला, ये रिपीट नहीं होगा आपको। लेकिन ये याद रखना होगा कि ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 5 है, ये 50 है, ये 500। ये आपको याद रखना होगा, सिर्फ इतना ही। अब देखिए, जैसे हम लोग 1 लिखते हैं, 1 लिखे ना, इसको रोमन नंबर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीक़ा से लिखते हैं। अगर 2 लिखते हैं तो इसको इस तरीक़ा से लिखते हैं। 3 लिखते हैं तो इसको इस तरीक़ा से लिखते हैं। लेकिन जब 4 लिखते हैं तो इसको इस तरीक़ा से नहीं लिखते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये वाला जो है, इन चारों में से कोई भी, जैसे अभी मैं इसका लेके चल रहा हूँ, तो ये 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि 1 तक ठीक था, 2 तक ठीक था, 3 तक ठीक था, लेकिन 4 में इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ मैं बता रहा था। और ये वाला जो है 5 50 500, ये तो एकदम ही रिपीट नहीं होगा, कहीं भी रिपीट नहीं होगा, एक बार ही लिखेंगे। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है कि 4 और 6 5 ये सब क्या है। जैसे कि आप देखिए, समझ पाएंगे। इसको हम लोग 5 बोलते हैं ना, ये 5 है। इसको हम लोग बोलते हैं 4 और इसको बोलते हैं 6। ये बनता कैसे है? तो ये देखिए, ये वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है। 5 जो है बेस वैल्यू है। अगर 5 के पहले कोई भी नंबर लिख दे तो वो आपका घट जाता है। मतलब कि 5 के पहले मैंने 1 लिखा तो ये 5 से 1 घट गया, इसलिए ये 4 होता है। और 5 के बाद अगर हम जोड़ दें कोई चीज़, तो 5 के बाद 1 लिखा, मतलब कि ये ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब कि पहले अगर लिख दे
बेस के पहले अगर लिख दे तो वो घटता है, और बेस के बाद अगर लिख दे तो वो जुड़ता है। जैसे कि 7 अगर लिखना हो तो 5 में 2 जोड़ना है, तो 5 और 2 जोड़ दिए, तो इसी को तो 7 बोलते हैं। 8 अगर लिखना है तो 5 में 3 जोड़ दिए, यही हुआ अपना 8। लेकिन अगर 9 लिखना हो तो 9 लिखना हो तो क्या 5 में 4 जोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि ये वाला 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये गलत है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर 9 लिखना हो तो क्या करेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट से बेस में हम लोग 10 बना देंगे। मतलब कि एक बार मैं करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग बेस में ले लेते हैं 10, बेस में ले लेते हैं 10। अब 9 लिखना है तो 10 से 1 घटा दूंगा तो 9 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़ दूंगा तो 11 हो जाएगा। मतलब कि 10 में घटाना है तो बाएं साइड में लिखेंगे, 1 बाएं साइड में लिखें, यही तो अपना 9 है। और अगर 11 लिखना है तो 10 को बेस लेके राइट साइड में एक बार लिखेंगे, दाहिने साइड में लिखेंगे, और ये ऐड हो जाता है, इससे ये 11 बन गया। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका ये चलेगा। मतलब मैंने क्या बताया कि बेस वैल्यू से अगर पहले कुछ लिख देते हैं पहले तो वो घट जाता है, और बेस वैल्यू के बाद में अगर कुछ लिख देते हैं तो वो जुड़ जाता है। तो इसके बाद और एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं, ये आपको याद रखना होगा। ये याद करने का तरीका कुछ नहीं है, ये देखिए 1, 5, 10 इतना आपने जानते हैं। अगर ये नहीं भी जानते होंगे बहुत लोग, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग ऐसे याद करिएगा, 1, 5, 10 तो याद है, ये है LCD M DM DM LCD, फिर D पे जहाँ गए वहाँ से बोलेंगे DM LCD DM LCD DM, और 10 के बाद क्या 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 500, 500 के बाद 1000, मतलब कि राउंड फिगर वाला। अगर एग्जाम हॉल में आपको याद ना भी है तो 10 तक तो आपको मालूम है, आप लिखेंगे LCD M, मतलब पहले लिखेंगे LCD, D रुका, D से कर देंगे DM, और उसके बाद कुछ नहीं, 10 के बाद राउंड फिगर वाला नंबर सिर्फ लीजिए, मतलब ये 50, मतलब ये 100, मतलब ये 500, मतलब ये 1000, मतलब LCDM। मतलब इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे आप 900 लिखेंगे तो 900 कैसे लिखेंगे, 1000 लिखेंगे मतलब M लिखेंगे, और इससे 100 घटा देंगे मतलब C, मतलब कि M के पहले C लिख देंगे तो 900 हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको करना है। और एक छोटा सा चीज़ बता दूं, अगर कोई भी नंबर के ऊपर अगर बार लग जाता है, बार मतलब क्या, जैसे कि आप सिंप्लीफिकेशन में देखते होंगे 8 + 6, इसके ऊपर बार लग गया। बार मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को तो जोड़ेंगे, बाद बाकी अगर कोई नंबर है उसको अभी ध्यान नहीं देना है। जैसे ये डिवाइड, बॉडमास रूल के हिसाब से डिवाइड पहले होगा, लेकिन बार पहले होता है, क्योंकि बॉडमास भी बार होता है। तो ये बार जो है, बार पहले करते हैं, ये डिवाइड पहले नहीं करते हैं, तो इसको पहले जोड़ते हैं अपने। तो ये बार का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ अगर किसी नंबर के ऊपर बार लग जाए, जैसे ये मान लीजिए 5 है, इसके ऊपर बार लग जाए तो इसका मतलब होता है 1000 गुना। तो बार का मतलब होता है कि वो 1000 गुना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ जाए। मतलब कि हम ये 5 के ऊपर अगर बार लगाए हैं तो इसका मतलब है ये 5 गुने 1000, मतलब कि 5000 हो गया। ये बार का मतलब होता है वो 1000 गुना हो जाएगा। बार का मतलब 1000 गुना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो वो 1000 गुना हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम M के ऊपर बार लगा दिए। M का मतलब DM, मतलब लास्ट वाला, ये 1000 है, 1000 है, बार लगा हुआ है, मतलब कि ये 1000 गुना हो गया। मतलब कि 3 3 6, मतलब कि ये 10 लाख हम लिखे हैं, ये 10 लाख हम लिखे हैं। तो बार का मतलब ही होता है 1000 गुना, बार का मतलब होता है 1000 गुना। अब कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 10 ये तो मालूम है, ये होता है 10, इसमें एक और जोड़ दे तो ये कितना हो गया 20, 2 बार। अगर इसको 3 बार लिखे तो ये 30, लेकिन इसको 4 बार नहीं लिख सकते 40 के लिए, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 से 10 घटाएंगे। किससे? 50 से 10 घटाएंगे, मतलब कि L अगर लिख ले 50,
एल अगर लिख ले 50, इससे 10 घटाएंगे तो 10 कैसे आगे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे घटाने के लिए लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो ये हम लोग का हो गया 40, ये हो गया 50। अगर 60 लिखना है तो एल के दाहिने में लिखेंगे 10, तो ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 60 हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोगों को इस सवाल को करते जाना है। थोड़ा सा और नंबर्स लिख देते हैं जिससे आपका थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए। मान लीजिए 70 लिखना है, 70 लिखना है तो 70 कैसे होगा, 50 + 20, तो 50 + 20 मतलब कि जोड़ना है, तो 50 तो एल हो गया, इसमें 20 जोड़ना है मतलब कि 10 10 दो बार जोड़ दे, 20 जुट गया, ये आपका 70 हो गया। तो इसी तरीक़े से आपको करना है क्या है, अगर मान लीजिए 90 लिखना है तो 90 में आपका 100 का मालूम होगा, 100 का मतलब क्या होता है, सी। मान लीजिए 90 लिखना है तो सी मतलब 100, 100 में से 10 घटाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स सी, मतलब कि हमारा 90 है। बस इसी ढंग से आपको करते जाना है और इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए 100 का क्या होता है, सी। 200 300 3 बार ये रिपीट कर सकते हैं, सी को भी 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 300 तक लिखना है तो ठीक है, लेकिन 400 अगर लिखना है तो सी को 4 बार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो 400 अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 500 से 100 घटा देंगे, मतलब कि अगर 400 लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 500 का लिखेंगे। तो 500 क्या होता है, डी, डी मतलब 500, डी मतलब 500, उससे 100 घटा देना है। तो 100 को अपने पता है कि सी होता है, तो ये लेफ्ट साइड में लिखेंगे। लेफ्ट साइड में लिखते हैं बाएं साइड में तो घटता है, और दाहिने साइड में लिखते हैं राइट साइड में तो वो जुटता है। अब थोड़ा सा कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए 699 है, 699, तो इसको जब रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब क्या, इसको हम लोग लिखेंगे 600 + 90 + 9। इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा आपको बनाना। इसको तोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा। अब 600 का पता है हमको कैसे बनाना है, तो 600 मतलब क्या, 500 + 100, तो 500 का होता है डी। 100 जोड़ना है, तो जोड़ना है 100, तो क्या करेंगे, बगल में दाहिने साइड में, ये हो गया 600। अब 90 लिखना है तो 90 कैसे होगा, 100 - 10, तो 100 का क्या होता है, तो 100 का होता है सी। 10 घटाना है तो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे बाएं साइड में, तो ये हो गया 90। और 9 लिखना है, 9 मतलब क्या, 10 में से 1 घटाना है, तो 10 में से 1 घटाना है, हो गया आपका 699। यही इसी को बोलते हैं 699 रोमन नंबर में, 699 रोमन नंबर में। इसी ढंग से आपको एग्जाम हॉल में बनाना है। मान लीजिए आपका है 855, अगर पूछ दे 855, तो इसको भी तोड़िए। 800 + 50 + 5, तो 800 मतलब क्या, 500 + 300 3 बार रिपीट कर सकते हैं 100 को, तो 500 का क्या होता है, डी। अब 300 जोड़ना है तो 100 का होता है सी, तो 3 बार सी जोड़ देंगे तो 300 हो गया, मतलब कि 5 और 300 राइट साइड में लिखे, मतलब जोड़ दिए, मतलब ये 800 हो गया। अब आपको 50 चाहिए, तो 50 क्या होता है, एल, सीधा 50 होता है एल, और 5 का आपको पता है ये 5, तो ये हो गया आपका 855। इसी ढंग से आपको एग्जाम हॉल में बनाना है। एक और आखिरी ले लेते हैं ताकि एक बार और आपको समझा सकूं। मान लीजिए 728 है, आपसे पूछा गया 728 कितना होता है। 728 रोमन नंबर में कितना होता है, रोमन नंबर में क्या लिखते हैं इसको, 728 को, तो वही काम करिए, इसको फिर से तोड़िए। इसको तोड़ेंगे तो ये 700 हुआ, +20 + 8, तो 700 मतलब क्या, 500 + 200, तो 500 का क्या होता है, डी। 200 जोड़ना है तो 100 क्या होता है, सी, तो 2 बार सी जोड़ देंगे, तो 500 + 200 700 हो गया, +20, 20 मतलब क्या, 10 + 10 मतलब कि 10 और 10, 2 बार 10 लिखेंगे तो 20 हो गया। और 8 का आपको पता है 5 + 3, 5 लिखे और 3 जोड़ देंगे 3, क्योंकि 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होता तो 3 जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया आपका 728। तो इस तरीक़ा से आपका रोमन नंबर्स बनता है। आप लोग इंटरनेट से निकाल करके आप लोग इसको बनाइए। पहले एक नंबर सोचिए माइंड में,
उसको नंबर सोचने के बाद आप उसको बनाइए। बनाने के बाद आप गूगल करिए इसका कि सही है कि नहीं, क्योंकि चेक करने के लिए तो कोई होगा नहीं, आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो उसको गूगल से आप चेक करिए, और चेक करने के बाद आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। 8-10 बार प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आपको इसका ज़रूरत नहीं महसूस होगा। ये आपका ये जो है 2 लाइन, ये आपको सिर्फ याद रखना होगा, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ तक नॉर्मली बच्चों को याद रहता है। उसके बाद LCD M, और ये सब राउंड फिगर वाले नंबर लिए हैं, और ये वाला नंबर आपको एकदम याद ही होना चाहिए। इन तीनों को रिपीट कर सकते हैं 3 बार, इन चारों को, और इन तीनों को रिपीट कभी नहीं कर सकते हैं, कभी भी 5, 50, 500 मतलब 5 वाला जो वैल्यू है उसको कभी रिपीट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से रोमन नंबर्स बनाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।